Hello everyone, this is Sachin Kumar and I welcome you all in this class of trigonometry for class 10. Today we will see more questions based on trigonometric identities, some short questions and some long questions. And if you have not seen the previous video, you can watch it from the description box. I have provided the link. So let's start this class. So write the acute angle satisfying the equation root 3 sin theta equals to cos theta. यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है रूट 3 sin theta equals to cos theta. तो हमको थीटा का पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है. थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. अगर हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे कॉस थीटा को तो क्या हो जाएगा? रूट 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1. या फिर हम लोग दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं. तो इधर हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इज 1. अब हम लोग क्या करेंगे? रूट 3 को इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा. सो इधर हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3. सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा. टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3. सो टेन थीटा का पर्टिकुलर किस एंगल पे रूट 3 1 बाई रूट 3 वैल्यू आता है? थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री और ये 30 डिग्री जीरो से बड़ा है. एक्यूट एंगल है. 30 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से छोटा है 30 डिग्री एक्यूट एंगल. अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. राइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 बाई सेक थीटा एंड थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो यहाँ पर अगर हम लोग सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है यानी कि ये सेक थीटा डिनोमिनेटर में है यानी कि सेक थीटा का मिनिमम वैल्यू जो होगा अगर यहाँ पर पुट करेंगे तब ये 1 बाई सेक थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा. तो सेक थीटा का मिनिमम वैल्यू किस में आता है? सेक 0 डिग्री पे. सेक 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है. तो हमको इसको मैक्सिमम बनाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना होगा? मिनिमम बनाना होगा. देयरफॉर 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक 0 डिग्री यानी कि सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 1 दैट इज 1. यानी कि किसी भी अगर फंक्शन में हमको मैक्सिमम बनाना है तो उसका डिनोमिनेटर को हमको मिनिमम बनाना होगा तभी वो फंक्शन मैक्सिमम होगा. अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इफ sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, sin थीटा cos थीटा के इक्वल है देन हमको फाइंड करना है 2 tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. सो यहाँ पर गिवन फंक्शन क्या है? sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा. ये तभी पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू क्या हो? 45 डिग्री यानी कि sin 45 पे इसका फंक्शन का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2 एंड cos 45 भी इसका वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2. सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. तो थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री. सो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है एंड cos 45 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2. सो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर. सो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2. एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 बाई 2. सो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 बाई यहाँ डिनोमिनेटर में 2 बचेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बाई 2. सो इस तरह से हम लोग इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आगे भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग. अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इफ साइन ऑफ एंगल x minus 20 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल 3x minus 10 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो क्या गिवन है? साइन ऑफ एंगल x minus 20 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एंगल 3x minus 10 डिग्री. सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन को cos 90 माइनस थीटा ये लिख सकते हैं और इधर में क्या है? cos 3x minus 10 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे का साइन और cos. सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर. दोनों साइड करेंगे कंपेयर. ऑन कंपेयरिंग से क्या मिलेगा हमको? दोनों तरफ cos है तो एंगल्स क्या होगा? इक्वल होगा. दिस इंप्लाइज 90 डिग्री माइनस x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10 डिग्री. अब x वाले को एक साइड ट्रांसपोज करेंगे और दूसरे वाले को तो ये हो जाएगा 110 डिग्री माइनस x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10. तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे 110 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 3x प्लस x. सो यहाँ से हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री
दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 30 डिग्री। x का क्या वैल्यू होगा 30 डिग्री, एक्यूट एंगल होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। tan ऑफ एंगल a इक्वल्स टू cot ऑफ एंगल b, देन वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो यहाँ पर क्या गिवन है, tan ऑफ एंगल a इज इक्वल्स टू cot ऑफ एंगल b। सो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, tan को cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि tan और cot एक दूसरे का क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं। और इधर में क्या है हमारा cot b है। सो हम लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। सो अगर हम लोग ए को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बस हमको निकालना है वैल्यू b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हम लोग x और y की जगह पे इस वैल्यू को पुट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, x क्या है a cos थीटा, तो a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y क्या है b sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, a स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन, तो हम इसको कॉमन लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर। अंदर में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये हम लोग आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 1 माइनस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा अल्टीमेटली a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, दैट इज 0। सो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर का वैल्यू क्या है 0। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a equals to 2 sec a। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा, या फिर हम लोग ऐसे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंटू ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय cos a इंटू 1 प्लस साइन a। ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं LHS पार्ट को, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं LHS पार्ट। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्म में तोड़ देंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस ट्वाइस साइन a डिवाइडेड बाय cos a इंटू 1 प्लस साइन a हो गया। अब यहाँ पर cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस ट्वाइस साइन a डिवाइडेड बाय cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अभी आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा ट्वाइस प्लस 2 साइन a डिवाइडेड बाय cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब क्या हो जाएगा, अगर ये वाला न्यूमरेटर से हम लोग क्या ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा 2 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय cos a इंटू 1 प्लस साइन a हो गया। अब ये साइन है और 1 प्लस साइन a कैंसिल हो गया, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 बाय cos a, और cos को जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो वो सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2 सेक a। ये किसके बराबर हो गया RHS। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक x साइन क्यूब थीटा
प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ये गिवन है। एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा गिवन। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सो हमारे गिवन पार्ट से चलते हैं। क्या गिवन है? एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये गिवन पार्ट है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख ही सकते हैं। इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब ही हो जाएगा, प्लस वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा, अब एक्स साइन थीटा यहाँ पर क्या है, एक्स साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस थीटा की जगह, क्योंकि ये और ये बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा की जगह, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एक्स साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, एक्स साइन थीटा, दोनों फैक्टर से एक्स साइन थीटा हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा और अंदर में वो हम लोग का हो गया साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन और साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वेशन 1। अब अगर हम लोग x इक्वल्स टू कॉस थीटा इस इक्वेशन में पुट करते हैं, क्या इक्वेशन वी हैव x साइन थीटा इज इक्वल्स टू y कॉस थीटा। सो x की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू y कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू साइन थीटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिकॉज हम लोग जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। ये बहुत ही एक आइडेंटिटी है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग x का वैल्यू निकाले थीटा के टर्म में, उसके बाद y का वैल्यू निकाले थीटा के टर्म में और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो गया। अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, cos prove that cos a minus sin a plus 1 by cos a plus sin a minus 1 equals to cosec a minus cot a। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में cos और sin में दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में cosec और cot में दिया हुआ है। तो इसको इस जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग sin से डिवाइड करेंगे तो cos a by sin a cot a आ जाएगा और ये sin a कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और 1 by sin a क्या हो जाएगा cosec a आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग साइन ऑफ एंगल ए से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग हम लोग एलएचएस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस पार्ट। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए, क्योंकि साइन ए से डिवाइड करेंगे तो साइन ए तीनों फंक्शन के साथ वो हो जाएगा डिवीजन में, हो जाएगा साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो क्या आ जाएगा कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए एंड साइन बाय साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड 1 बाय साइन ए का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक ए।
क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा। रेसिप्रोकल फंक्शंस, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉस, सॉरी यहाँ पर साइन नहीं होगा, साइन ए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी है कॉसेक और कॉट को इन्वॉल्व करता है, वो आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी है। अब 1 की जगह इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थी ए, यहाँ पर क्योंकि एंगल क्या हो गया ए है इसलिए हम लोग ए लेंगे, ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस तरह से लिख दिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, कॉमन निकाल दे बाहर, नेगेटिव साइन को निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस, क्योंकि नेगेटिव साइन को हम लोग बाहर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए फिर प्लस 1। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू, ये ब्रैकेट है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये वाला हो गया, डिवाइडेड बाय कॉट ए, कॉट ऑफ एंगल ए माइनस कॉसेक ऑफ एंगल ए प्लस 1। अब हम लोग न्यूमरेटर में क्या देख रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है इसमें और इसमें, तो इसको हम लोग एक जगह लिख सकते हैं कॉमन निकाल के, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ क्या बच गया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और यहाँ से ये निकल चुका है तो यहाँ पर बच गया प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ एंगल ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। सो यहाँ से हम लोग ये वाले फैक्टर को कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारा जो रिजल्ट आया है वो आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि हमारा RHS के बराबर है, जो कि RHS के बराबर है। सो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया है बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।